ओके, तो नेक्स्ट थियरी देखते हैं हम। अब क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अब तक जो हमने ये डायमेंशनल एनालिसिस किया, ओके, तो अब वही बोल रहे हैं कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं उसका यूज कहाँ होगा भाई, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो ये भी 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, द रिकॉग्निशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस व्हिच गाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल बिहेवियर इज द बेसिक इंपॉर्टेंस हैज ओनली दोज फिजिकल quantities can be added or subtracted which have the same dimensions। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमें डायमेंशनल एनालिसिस पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल और क्वांटिटी जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है उनका अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो हम कब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जब उनके यूनिट सेम हो तब। अगर यूनिट कब सेम होंगे, जब उनकी क्वांटिटी सेम होगी, उनके डायमेंशन सेम होंगे, तभी तो यूनिट सेम होगा। अगर उनके जो डायमेंशंस है वो डिफरेंट है तो उनके यूनिट्स भी डिफरेंट है। यूनिट्स डिफरेंस है तो उनका हम एडिशन कर सकते या सब्ट्रैक्शन कर सकते नहीं है। जैसे कि सिंपली मेरे पास हो कि भाई 1 किलोमीटर एंड 5 लीटर, 1 किलोमीटर एंड 5 लीटर। अब मैं बोलूँ एडिशन करो तो क्या बोलेंगे हम, सर 1 किलोमीटर मतलब लेंथ एंड 5 लीटर मतलब वॉल्यूम। तो ये लेंथ और वॉल्यूम 2 डिफरेंट क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, 2 डिफरेंट। एक तो लेंथ है, वो तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक डिराइव्ड है, वॉल्यूम तो लेंथ पे से ही डिराइव्ड है। ओके, सो 2 डिफरेंट क्वांटिटी है। अब ये 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो हो सकता है, मतलब उनके यूनिट्स भी सेम होने चाहिए। अगर तुम बोल दो कि सर 1 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, तो उनका एडिशन हो सकता है कि 1 + 2 3, तो टोटल 3 किलोमीटर। और अगर मैं ऐसा भी बोल दूं कि भाई सपोज 1 मीटर एंड 1 किलोमीटर, भाई उसका भी एडिशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी सेम है। इसका भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ, और इसका भी क्या है, लेंथ, तो इनका भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ओके, फिर हम सर यूनिट्स तो अलग है, कैसे? तो यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अगर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी सेम है तो उनका यूनिट का कन्वर्जन हो सकता है। जैसे हमें पता है 1 मीटर तो 1 मीटर ही है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर को हमने 1000 मीटर में कर दिया। अब तो यूनिट भी सेम आ गया। अब हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। तो उसे एडिशन किया तो क्या हो गया, 1001 मीटर। डन। अब हम बोलेंगे नहीं सर लेकिन हमें तो किलोमीटर में आंसर चाहिए था, तो कोई नहीं, 3 पॉइंट निकालो। सो 1.001 किलोमीटर। डन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं, जब यूनिट सेम हो। यूनिट सेम कब हो सकते हैं, डायरेक्टली देख रहे होंगे कि सर 1 मीटर और 2 मीटर, इनका तो एडिशन हो ही सकता है ना। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि सेम यूनिट है। लेकिन अगर यूनिट डिफरेंट है लेकिन उनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, सेम फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स है, तो भी उनको कन्वर्ट करके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि 1 किलोमीटर और से 5 लीटर, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। डन। ओके, तो वही बोल रहे हैं, a thorough understanding of dimension analysis helps us in deducing certain relations among different physical quantities and checking the derivation, accuracy and dimensional consistency or homogeneity of various mathematical expression। क्या बोल रहे हैं, ये हम एप्लीकेशन के बारे में समझ रहे हैं ना। तो क्या बोल रहे हैं एप्लीकेशन में कि अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस आता हो तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ कैसे रिलेशन में है, कैसे रिलेट। जैसे कि मीटर वेलोसिटी के लिए हमने बोल दिया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ और टाइम के साथ कैसे रिलेशन में है, मतलब डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन हमें बताया गया, लेकिन अगर बताया ना गया होता, जैसे अभी हम एक आगे जाके न्यूमेरिकल करने वाले हैं कि अगर हमें रिलेशन नहीं बताया गया तो भी हम कर सकते हैं। मतलब ये रिलेशन अगर नहीं बताया गया तो हम रिलेशन खुद निकाल सकते हैं, खुद रिलेशन निकाल सकते हैं। हम अपनी न्यूमेरिकल आगे गिनेंगे। ओके, देखो सोचो, सिर्फ हमें क्वांटिटी गिवन है, फॉर्मूला नहीं पता, तो तुम खुद फॉर्मूला बना सकते हो।
कैसे? डायमेंशन एनालिसिस पता हो तुम्हें कैसे करना है तो कैसे करना है वो तो समझ में आ गया। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ये जो एप्लीकेशन बोल रहे हैं ना, ये एप्लीकेशन हम करेंगे अभी, आज ही करेंगे न्यूमेरिकल में, कि हमें फॉर्मूला नहीं पता कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, हम खुद फॉर्मूला बनाएंगे और वो सही फॉर्मूला है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। उनके बीच की कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी क्या, वो भी अभी हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या। कंसिस्टेंसी मतलब जैसे कि अगर मैं दो LHS और RHS गिवन है, जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैंने बोल दिया। ओके, तो ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है। तो ये तो हमें पता ही है कि सही है, ये तो मुझे पता ही है कि ये क्या है, सही है। तो अगर वेलोसिटी का मैं निकालूं डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूला, और इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो सेम ही आने वाला है। डन? ओके, बट जिसका मुझे पता ना हो कि ये सेम है, जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अभी हम बोलेंगे सर ये भी तो हमें पता ही है, आपने सिर्फ यहाँ ले गए। हाँ, ये तो पता है, लेकिन अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें हमें नहीं पता कि कौन सा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसमें भी हम निकाल सकते हैं। अभी आज ही हम न्यूमेरिकल करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अब हम कैसे करेंगे कि भाई वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, उसको टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करो, वो जो आंसर आया दैट शुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डिस्टेंस क्या, तो क्या है L1, मीटर होगा तो किलोमीटर होगा, वॉट एवर, लेंथ का 1 यूनिट। तो दैट इज इक्वल्स टू, मतलब इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, ये दोनों का आंसर आना चाहिए L1। अगर इन दोनों का आंसर L1 आ रहा है, then and then only these two physical quantity, मतलब LHS वाली फिजिकल क्वांटिटी और RHS वाली फिजिकल क्वांटिटी, हम बोलेंगे कि they are consistent। क्या बोलेंगे? they are consistent and homogeneous। ये बोला है ना कि to check the consistency, checking the consistency और homogeneity of various mathematical expression। तो वो अभी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट थियरी वही है, देखो, चेकिंग द डायमेंशनल एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। तो नेक्स्ट थियरी में वो देखने ही वाले हैं, लेकिन ये चेक करना, और वो भी क्या है, वो उसकी एक एप्लीकेशन है। डन? तो ये जो बोल रहे हैं वो न्यूमेरिकल भी हम आज ही गिनने वाले हैं, और जो बोल रहे हैं वो थियरी भी अभी नेक्स्ट थियरी हम देखने वाले हैं। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे देखते हैं। When magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, their unit should be treated in the same manner as ordinary algebraic symbols। क्या बोल रहे हैं कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनके यूनिट का भी मल्टीप्लाई ही करना है। जैसे कि यहां मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, और डिस्टेंस था मेरा से 100 मीटर, और टाइम था मेरे पास 10 सेकेंड। डन? तो देखो 100/10 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 10 इंटू 10 कर दिया। ओके, तो यहां पर क्या आएगा 100। तो ये तो 100 का 100 आया, लेकिन 10 इंटू 10 भी 100 ही आएगा। तो फिर यूनिट, अगर तुमने मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन किया, ये इंटू दिस, तो फिर यूनिट्स का भी क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड मल्टीप्लाई होगा, तो सेकेंड कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो यहाँ रह गया मीटर, और ये तो मीटर है, तो देखो 100 इज इक्वल टू 100, मीटर इज इक्वल टू मीटर आ गया। अगर ऐसा आ जाए तो कंसिस्टेंस है, और अगर ऐसा ना आए तो कंसिस्टेंट इक्वेशन नहीं है, मतलब वो इक्वेशन गलत है, रॉन्ग है। डन? सिंपल है। ओके, नेक्स्ट, वी कैन कैंसल आइडेंटिकल यूनिट्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे मैंने अभी कैंसिल किया कि जो सेम यूनिट्स हो, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो जो सेम हो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसल। जैसे कि ये न्यूमरेटर में सेकंड था और ये डिनोमिनेटर में सेकंड था, तो मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। सेम होगा तो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे नंबर को कैंसिल कर सकते हैं वैसे यूनिट को भी कर सकते हैं, लेकिन कब, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तब, प्लस माइनस में नहीं। The same is true for dimensions of a physical quantity। तो जो हम ये कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी सेम है। फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम है मतलब क्या, ऊपर है m1 L1 t-2 और नीचे है L1, इतना है। तो फिजिकल डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी तुम ऐसे कट कर सकते हो कि यहाँ भी L1 है, नीचे भी L1 है। तो जैसे मैं नंबर कट कर देता हूँ, जैसे मैं मैग्नीट्यूड कर देता हूँ, वैसे ही ये L1 भी मैं क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ।
वो बोल रहे हैं। सिंपल। कट ना करे तो हम क्या करेंगे, कट नहीं करे तो हम ऐसा बोलेंगे कि L1 तो था ही, ये L1 ऊपर गया तो -1 हो गया, 3 - 2 और +1 -1 0 हो गया, तो M1 L0 D-2। तो वैसे भी कट हो गया और वैसे भी 0 आ गया, तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। ओके। And lastly, similarly, physical quantity is represented by symbols on both the sides of a mathematical equation must have the same dimensions. तो वही बोल रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है LHS और RHS में, उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का डायमेंशन एनालिसिस फॉर्मूला और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर वेलोसिटी तो आती ही है मीटर पर सेकंड डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो लेकिन ये तो वेलोसिटी है, कहीं तो अलग अलग होगा, जैसे कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ कहाँ है सर, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और आगे जाके हम अभी अलग अलग क्वांटिटीज भी, जैसे कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो या तो वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और या तो वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। ये दो ही हो सकता है, और क्या हो सकता है, या तो वो फंडामेंटल होगा जो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी हो, और बाकी क्या होगा, वो डिराइव्ड होगी, मतलब ये 7 के ऊपर से आई हुई हो। डन, पक्का, श्योर, ओके। तो ये हमारी थियरी थी, कौन सी, एप्लीकेशन के लिए, कि डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। अंडरस्टूड, वेरी बेसिक कंसेप्ट था, समझने के लिए यही था। अगेन एप्लीकेशंस 1 मार्क या 2 मार्क में शायद पूछा जाए, 1 मार्क में पूछा जाए क्या, कि भाई उसके बेस पे हम रिलेशनशिप पता ना हो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, तो वो रिलेशनशिप भी हम खुद बना सकते हैं। ओके, और हम उनकी कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी भी चेक कर सकते हैं। यही बेसिक उसकी एप्लीकेशंस है। ओके, बाकी ये सब हम कर सकते हैं, और ये सब तो हमारे नॉलेज के लिए था कि भाई जैसे सिंबल लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर सिंबल लिखते हैं, और यूनिट्स को जैसे कट करते हैं, नंबर्स को जैसे कट करते हैं, वैसे ही यूनिट्स को भी कट कर सकते हैं, वैसे ही डायमेंशनल एनालिसिस को भी कट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड को जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, वैसे ही डायमेंशनल एनालिसिस को भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। वही सब बेसिक चीज़ है जो अभी आगे हम करने वाले हैं। डन, समझ में आ गया?